हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस एस कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक हो गए। और जो ठीक नहीं है उनका सिर्फ एक ही रीज़न है कि लो मार्क्स आए हैं, कैपेबिलिटी से कम मार्क्स आए हैं, कि जितना वो डिज़र्व करते हैं उससे कम मार्क्स आए हैं। ऐसा ज़िंदगी में एक बार नहीं होगा, कई बार होगा कि हम जितना डिज़र्व करते हैं उससे हमें कम मिला एंड हमें उसी में ही फिर रिग्रेट में ही रह जाते हैं। और ये चीज़ मुझसे ज़्यादा तो कोई नहीं समझ सकता है, 5 साल हो चुके हैं। तो बस मैं अभी भी तुम्हें यही कहूँगा कि वो फेज़ चला जाएगा अगर तुम अपने ऊपर काम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ। एक टाइम पे तुम खुद दूसरों से ये बोलना बंद कर दोगे कि सिस्टम खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ठीक है, हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक टाइम पे खुद ही बंद कर दोगे ये सब बोलना, क्योंकि तुम भी थक जाओगे इन सब चीज़ों से, जैसे मैं थक गया। तो इसीलिए बस अपनी मेहनत करते रहो यार। एंड अभी से देखो, स्ट्रैटेजी भी एक मैं तैयार कर दूंगा तुम्हें। स्ट्रैटेजी का ओवरव्यू दिखाता हूँ मैं एक, ठीक है। ये मैं स्ट्रैटेजी लिख रहा था तो मैं दिखा देता हूँ ऐसे कि मैं बार बार मॉक स्टार्ट करने से पहले एक मतलब एक दो लाइन ही बताऊंगा इसमें से कि मैंने ये लाइंस क्यों लिखी हैं। क्वेश्चन रीडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग इट कंटिन्यूसली। समझना इस चीज़ को एंड रीड अगेन एंड अगेन। कि जो मैं क्वेश्चंस करता हूँ, मेरे को तीन तीन साल 2 साल तो मिनिमम हो चुके हैं कि पढ़ाई करे हुए या मैथ्स को पढ़े हुए हैं कि हाँ मेरे को मैथ्स पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि मतलब फिर भी मैं जैसे मुंह उठा के बैठ जाता हूँ कि हाँ मेरे को मॉक देना है, इसमें इतने मार्क्स है, इसमें इतने मार्क्स है, ठीक है, उसको एनालाइज कर लिया। लेकिन मैंने दो ये साल से मैथ्स को पढ़ा ही नहीं है। जैसे कि हाँ ये टाइम स्पीड हो गया कि इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं, इसकी रिवीजन करनी है, ये सब मैंने किया ही नहीं 2 साल से। और फिर भी मुझे चीज़ें याद है। उसका रीज़न ये है कि ये वाली जो स्ट्रैटेजी है, जल्दी जल्दी बताता हूँ। जैसे 3.5 मंथ की है, इसको मैं 6 मंथ में लेके चला था, छः नहीं 4 मंथ में। कि पहले 2 महीने में मैंने एक बार कोर्स किया, फिर उसी कोर्स को 1 महीने में किया, और फिर उसी कोर्स को 15 से 20 दिन में ख़त्म कर दिया, ठीक है। ऐसे करते करते एक बार ये वाला हुआ, एक बार मेंस में दोबारा से 3 बार किया मैंने। टोटल मैंने 6 से 7 बार कंप्लीट मैथ्स करी हुई है, इसीलिए वो मुझे चीज़ें रटी हुई है। एंड मैं तुम्हें भी यही सजेस्ट करूँगा, ना मैंने बुक करी कोई प्रैक्टिस, मैं हमेशा कोशिश करता था कि जितना हो सके क्लास के क्वेश्चंस को रिपीटेडली सोल्व करना है मुझे, उसके नोट्स बनाना है, लिखनी है चीज़ें। जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। किसी के नोट्स देख लोगे तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी, ठीक है। खुद बनाने हैं, भले ही वो सेम बना रहे हो, सेम लिख रहे हो, लेकिन बनाने ज़रूर है। एंड क्वेश्चन रीडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट का मतलब यही है कि मैं क्वेश्चन को जैसे रीड करता हूँ माइंड में, वहीं पे सोल्व हो जाता है वो, ठीक है। प्रैक्टिसिंग का मतलब ये नहीं होता, काफ़ी लोग सोचते हैं कि प्रैक्टिस करने का मतलब है कि बस क्वेश्चन देगा सॉल्यूशन लिखने लग गया, उसका क्वेश्चन देगा फिर सॉल्यूशन करने लग गए। ये कोई प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस क्या है कि क्वेश्चन को ही समझना एक प्रैक्टिस है कि क्वेश्चंस को आप कितना अच्छे से ग्रैस्प कर पा रहे हो, कितना अच्छे से माइंड उसका कंट्रोल कर पा रहा है क्वेश्चन का, कि हाँ इसकी फ्रेमिंग ये है तो इसका ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन ये आ जाएगा। भले उसको नहीं आता है क्वेश्चन, भले मुझे नहीं आते क्वेश्चन, लेकिन एक बार मैंने क्वेश्चन देख लिए, वहीं पे चीज़ें अपनी आप ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं माइंड में, एंड उसी से स्पीड बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि सॉल्यूशन की प्रैक्टिस मत करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। डीपली इसको समझाऊंगा मैं एकदम मॉक फॉर्म में, ठीक है। और बाकी डिटेल स्ट्रैटेजी जो भी चीज़ें लिखी हुई है मैंने इसमें आराम से समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है। बस एक लास्ट लाइन दिखा देता हूँ कि कहाँ गया। कंसिस्टेंसी इज द की, जो मैंने लिखा था। जब तक हम सरकारी नौकरी में फंस जाते हैं तो हमें अटैचमेंट हो जाती है, इसीलिए सीजीएल एक ऐसी चीज़ है जिससे अटैचमेंट हो ही जाती है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उसका सिलेक्शन हो गया एंड वो हमसे कम डिजर्व करता था। 22 साल में 23 साल में लोग सेलेक्ट हो गए, एएसओ बन गए, ठीक है, इंस्पेक्टर बन गए, और यहाँ पे 5 5 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं बन पाए चीज़ें, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके एक ईगो भी बिल्ड हो जाती है। अटैचमेंट के साथ ईगो हमेशा आती है कि मेरी क्यों नहीं हुई वो उसकी हो गई तो मेरी क्यों नहीं हुई। ये अटैचमेंट है, लेकिन ये इसके साथ ईगो भी है। तो और इन दोनों से ही प्यार का मतलब नहीं है लव इन दोनों से ही अलग चीज़ है, ठीक है। सो चलो चीज़ें शुरू करते हैं। एंड मेरी अभी 91 परसेंटाइल पहुंच चुकी है। उसको काटो पहले तो मेरी 91 परसेंटाइल पहुंच चुकी है उसमें, रैंक अपडेटेड रैंक में, ठीक है। और ओली बोर्ड से भी चेक कर सकते हो आप। जैसे रैंक मित्रा पे वो नहीं दिखा रहा था ना, ओली बोर्ड पे जाके चेक करना। ओली बोर्ड का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में,
कि इसमें एनालाइज कर सकते हो अपनी रैंक। एंड इसमें थोड़े से कम स्टूडेंट्स है अभी, लेकिन इसमें जैसे ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे, इसमें अभी मेरी 88.5 परसेंटाइल चल रही है क्योंकि कम स्टूडेंट्स है। जैसे जैसे ज़्यादा होंगे तो ये परसेंटाइल इंक्रीज होगी। एंड मेरे हिसाब से जो मेरी मैक्सिमम परसेंटाइल पहुंच सकते हैं 95 परसेंटाइल तक भी पहुंच सकते हैं मेरी इजीली, और मेरी स्टार्ट हुई थी 89 से, तो 6 परसेंटाइल अप हुई है। तो जितने भी स्टूडेंट्स की भी 75 भी आ रही है ना, तो उनकी भी 82 तक भी आराम से पहुंच जाएगी, या फिर जिनकी 85 है वो तो सेफ जोन में इजीली चले जाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 80 प्लस वालों को तो अभी तक पढ़ाई कर देनी चाहिए एकदम शुरू। ठीक है, चलो शुरू करें यार, ज़्यादा हो गया। courier cycles cycle 1.5 kilometer per hour 5 courier cycles 1.5 kilometer at this speed, rests 5 minutes and rides। इसको गोली मारो थोड़ी देर के लिए। एंड आइसक्रीम या रीडिंग करो इसमें पहले। The second last digit is even, the roll number belongs to batch 1। second last digit is odd, तो batch 2। इवन है तो बैच 1 है, ओड है, इवन ओड देख लो, इवन ये रहा, ओड ये रहा। सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट वन। ओके, 576 30 का स्क्वायर 25 5 और 18 5 23 का 500 18 और 6 24 29 और 6 35 का है ये, और 13 6 19 का है, तो 25 और 5 30 का है। Each of the digit are arranged in a descending order from left to right, remain unchanged। 9 6 9 रहेगा सबसे पहले, तो 9 6 5 2 3 4 1 7 8 9 8 7 6 नहीं है, 5 6 है ना, ये 6। अरे सारे तो ये 1 2 3 4 5, कौन कौन अनचेंज है, एक ही है बस, और ये 2 है। ठीक है यार, 5 फ्लोर बिल्डिंग वेयर द ग्राउंड फ्लोर इज 1 एंड द टॉप नंबर इज 5 5 4 3 2 1। लेट्स गो। सो नो टू पीपल लिव ऑन द सेम फ्लोर, देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन एन एल एल एंड एक तो एल, वेयर एन लिव्स अबव एल। ठीक है, ऑटोमेटिकली हो गया। के लिव्स इमीडिएटली बिलो एन। ठीक है, देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन द जे एंड के, तो या तो जे यहाँ पे होगा या तो जे यहाँ पे होगा। एम लिव्स इमीडिएटली बिलो के, एम लिव्स ये आ गया एम। ठीक है, 5 ही है ना, या तो यहाँ पे होगा तो यहाँ होगा। एक सेकेंड रुको। देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन द जे एंड के, जे एंड के ऊपर ही हो गया सेट। देन होमिंग द फॉलोइंग फ्लोर 5 पे रहेगा जे। भूख लग रही है। इफ प्लस मीन्स एडिशन, माइनस मीन्स सब्ट्रैक्शन। ठीक है, -1 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन ही होगा फिर तो, टाइम्स ओवर में डिवीजन। ठीक है, 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 माइनस 2, ईजी कर दिया तुमने तो। 2 माइनस 2 और 1 और 9 10 और 5 15 माइनस तो 13। CH/OR CH/ORU CH/ORU CHLORU CHLORU LUHRHR LUH एक रह गया क्या, CHL था ना, LUHL ये रहा। Ashok 9 meters to the east from the office। ठीक है, she turns left and walks 5 meters, then she turns right and walks 4 meters, then next she turns right and walks 3 meters, and finally turns left and walks 5 meters to reach her home। In which direction in her is her office? अच्छा, with respect to home, ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। नंबर हैज बीन डिनोटेड। ठीक है, क्या नंबर बनेगा इसमें से, रिसोर्स नहीं, कोर्स बन सकता है, COURSE। 3 और 3 6 है ना, सी कहाँ है सबसे पहले, 3 तो है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है। और क्या बन सकता है इसमें से, सोर्स SURCE। एस का है सबसे पहले 2, ये वाला बनेगा। 2 के बाद 4, यू का है 1, फिर 5, फिर CE 3 और 6। 52 students are sitting in the row
Watson is 26th rank. If there are only 16 students behind Cooper, then how many students are between the, क्या क्वेश्चन है? Watson is 26th rank. ये 26 है. If there are 16 students behind Cooper, Cooper के यहाँ पे 16 हो रहा है, ठीक है, तो 16 तो यही हो गए. देयर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिटवीन द वॉटसन एंड कूपर? वॉटसन कूपर हो गया क्वेश्चन. 16 और 26 कितने होते हैं? 42. 10 स्टूडेंट्स हैं. देखो ना, 26 यहाँ हो गए, 16 इसके पीछे है, कूपर के पीछे. एक सेकंड रुक जाओ. There are only 16 students behind Cooper, मतलब कूपर यहाँ से 17th है, ठीक है, और ये यहाँ से 26th है. तो अब इनको माइनस कर दो. 26 7 33 43 माइनस कर दो. बीच में कितने बचे? 9 स्टूडेंट्स हैं बीच में. हाँ, रोल. और ठीक है, ये क्वेश्चन आया था यार पेपर में. आर दिस लाइकली टू बी सेम? जॉब आईडी, ठीक है, 31 है, ये तो सेम ही है, क्या फ़र्क है इसमें? यूएक्स डिज़ाइन एक्सपीरियंस 3 to 5 years चाहिए. अभी लोकेशन हैदराबाद, हाइब्रिड. अप्लाई डेडलाइन है, ये भी ठीक है. कंपनी पिक्सल फोर्ज लैब्स लिमिटेड. यहाँ पे कंपनी में फ़र्क आ गया थोड़ा सा. Yes, all the major no experience ranges color, तो location are different, companies are different. all major details सेम कर दो इसमें से. लेकिन यार कंपनी तो अलग है ना. मेजर डिटेल्स मैच, लाइकली टू बी सेम. हो सक लाइकली पूछे है ना, तो हो सकता है. रिस्क लेके चलता है. रीड द सिचुएशन, चूज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट सेक्शन. यू हैव एन इंटरनल फ्लाइट, अच्छा इंटरनेशनल फ्लाइट. एयरलाइन काउंटर्स क्लोज चेक इन 60 minutes बिफोर डिपार्चर. योर वीजा मस्ट बी वेरीफाइड एट द काउंटर इवन इफ द ऑनलाइन चेक इन इज डन. डिपार्चर इज 90 minutes. ट्रैवल टू द एयरपोर्ट टेक्स दिस, ठीक है. A hotel cancellation can be done anytime before midnight. What should you do first? Leave for the airport immediately. Cancel the hotel. Replace the reduced package. Buy snacks. ये करो. ये हुआ. At a supermarket, self-checkout a premium item scans with the barcode of a cheaper variant you picked up by mistake. है. Supermarket self-checkout. एट अ सुपर मार्केट सेल्फ चेकआउट है, ठीक है. वहाँ पे प्रीमियम आइटम स्कैन्स विद द बारकोड ऑफ अ चीपर वेरिएंट यू पिक्ड अप बाय मिस्टेक, ठीक है. गलती से हमने सस्ता खरीदा लेकिन उसका प्रीमियम पे चला गया वो. यू नोटिस द प्राइस डिफरेंस ऑन द स्क्रीन बिफोर पेइंग. द अटेंडेंट इज नियर बाय असिस्टिंग अनदर कस्टमर. गिवन द सिचुएशन, कॉल अटेंडेंट, करेक्ट द स्कैन टू ऑटो करेक्ट एक्यूरेट प्रोडक्ट एंड पे द प्रॉपर अमाउंट. क्या बताऊँ इसमें से? 12 15 27 और 7 34 और 4 38 48. 48 गुना 3 ये होता है. फर्स्ट का थर्ड होगा शायद, फर्स्ट का वाई सॉरी. फिश का देख लो, 6 और 9 15 और 8 23 और 9 32 42. तिया 126. सेकंड का जेड होगा, ठीक है. नीड 14 और 10 24 और 4 28. तिया 84 हो गया. खत्म क्वेश्चन. What is the total number of students in the class? If the 20 boys leaves the class and 10 girls join the class, the ratio of the boys to the girls becomes this. इससे कुछ नहीं पता चलेगा. The number of boys is 40% more than the number of girls. देखो ये हो जाएगा, ठीक है. जैसे इसमें 40% दोनों से हो जाएगा. मैं बता देता हूँ तुम्हें, ये क्वेश्चन मैथ्स का है सिंपली. टुगेदर सफिशिएंट. इसका रेशो है, इसका रेशो है. इंक्रीज और डिक्रीज में वैल्यू दी हुई है तो डायरेक्टली निकल जाएगा. How many such pairs or number are there in each of the had as many digits between the number? Okay. 8 6 2 7 1 4 9 5 3 0. Okay. 8 से कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा. इधर से तो देखेंगे तो 6 7 8 9 10 नहीं बन रहा. 2 से
3 4 5 6 7 8 नहीं बन रहा, 7 से 1 8 9 नहीं बन रहा, 1 से 2 3 4 नहीं बन रहा, 4 से 5 6 7 8 नहीं बन रहा, 5 6 ये भी नहीं बन रहा यार, 9 से क्या बनेगा, 9 से तो बनेगा ही नहीं, 5 से 6 7 8 9 कुछ ही नहीं बन रहा मेरे को लग रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो तो ऑप्शन है ना, 1 2 3 4 ये बनना है ना, 4 5 6 7 8 एक ही बन रहा है यार, 50 या 50 25 लाना है इसको, क्या बताऊँ मैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 25 कैसे लाऊं इसको, डिवाइड होगा, नहीं नहीं नहीं, अगर ये डिवाइड भी है, 2 है, ये 25 है, पहले ये डिवाइड होगा ना फिर तो, समझ नहीं यार मुझे, माइनस है नहीं, ये डिवाइड होगा नहीं, ये माइनस हो सकता है, इसका मतलब और ये डिवाइड होगा, लेकिन पहले तो ये सोल्व होएगा और ये ब्रैकेट करो, फिर नहीं होगा ऐसे कुछ, छोड़ दो इसको। व्हाट कैन बी द कोड ऑफ जैका इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्लान इज रिटन एज दिस, PQLMNABCD हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज होकर इज रिटन HIABCWXYZ, ठीक है। 11 और 4 15, 5 और 6 5 और 5 10 और 18 से 24, ठीक है। इधर में हो जाएगा, इधर 1 और 2 सफिशिएंट है। इज राम ब्रदर ऑफ अभिषेक, हमें नहीं पता। द फादर ऑफ द अभिषेक इज द ग्रैंड फादर ऑफ टिया, तो द फादर ऑफ अभिषेक, अभिषेक का फादर ये रहा, इज द ग्रैंड फादर ऑफ टिया, टिया आ गई यहाँ पे, ठीक है। टिया का हमें जेंडर नहीं पता, क्या बताना, ब्रदर ऑफ अभिषेक राम। सिमी द ग्रैंड मदर ऑफ टिया इज द मदर ऑफ राम, ठीक है। इज राम ब्रदर ऑफ अभिषेक, लेकिन हमें जेंडर तो अभी भी नहीं दिया ना इसका, दिक्कत तो ये है। अभिषेक तो नाम का जेंडर होगा, मतलब नाम का ही मेल होगा, क्या पता, अभी क्लैरिफाई नहीं किया ना इन्होंने। अपने हिसाब से मान के चलो कि हाँ अभिषेक एक लड़का है, तो कुछ भी कर सकते हैं, वैसे तो लड़की बना सकते हैं उसे। तो राम इज ब्रदर सफिशिएंट नहीं है, डेटा आर नॉट सफिशिएंट। How many persons sitting between the Q and R in the row of 6 people? P and R sit at the extreme end, ठीक है। Q sits second to the right of P, फर्स्ट वाले से तो होगा नहीं अकेले, ठीक है, इसका देख लो। Q sits second, कितने पेपर है, 1 2 3 4 5 6। Q sits second to the right of P and R sits second to the left of R, एक सेकंड दोनों से होगा है, तो P and R extreme end पे है, P and R। S sits second to the left of R, Q sits second to the right of P। क्या पूछा था हमसे, Q and R के बीच में कितने हैं, दोनों से ही होगा, ये तो अकेले से नहीं होगा। टुगेदर आर नेसेसरी, U is smaller than equal to E, U is smaller than equal to U is smaller than equal to, सही है यार, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है मुझे। D is greater than X, D is greater than X, अभी इधर का केस ना बना दे, सही है ये दोनों ही, both are true। By interchanging the given two numbers, which of the following equation will be correct? 16 and 12,
12 था 120 माइनस 16 कम 16 दूनी 32 प्लस में 36, ठीक है। प्लस में 24 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो गलत है। और 16 नहीं 144 प्लस में 12 पंजे 60 और 36, ये सही है। ओनली सेकेंड, यार क्या क्या बोलूँ अभी, पब्लिक हूँ मैं अभी। इधर है राइट साइड, तो इधर की साइड आएगा पहली बात तो, ये राइट साइड में ये बचा, राइट साइड में थर्ड सेकंड और थर्ड बचे। अब बीच में कुछ आएगा, नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। 328 4, इसमें डिफरेंस कितना है 8 का लास्ट में, 14 8 12, ठीक है 8 का ही होगा। 7 8 का करोगे तो 13 3 आ जाएगा लास्ट में। देखो इसमें से माइनस करो फटाफट। 16 में 60 गया, 16 में 60 गया 8, 4 में से हो गया 2, 4 में 128 का है ना, 128 माइनस करो इसमें। 11 में 60 गया 3, और 11 में से 2 गया 9 और 1। Research shows that up to 70% of the people who experience difficult times experience positive psychological growth। बहुत ही ज़्यादा डीप लाइन है, समझना इस चीज़ को। इसका मतलब ये sudden success build ego and slow success build characters। This can include a great sense of purpose and deeper appreciation for life and loved ones। बिल्कुल ट्रू है। And increased capacity for selflessness, जो हमेशा बोलता हूँ, I am a selfless person and empathy, ठीक है। Harder times create positive mindsets, hard times lead to seek better society। इनके हिसाब से देखोगे तो ये दोनों ही सही हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें यही दिया हुआ हार्डर टाइम क्रिएट्स पॉजिटिव माइंडसेट। और नेगेटिव भी हो सकता है एक बंदा, लेकिन सपोर्ट ज़रूरी होता है। तो मैं तुम्हें यही कहूँगा हमेशा, जब भी तुम्हें आसपास कोई इंसान ऐसा दिखे कि जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम से जा रहा है और तुम्हारे सामने ही है तो उसकी हमेशा हेल्प करना, और वो तुम्हारे आसपास ही होगा। वट अप्रोक्सीमेट वैल्यू 15 नो में एक्स प्लस में 361 प्लस में 28 दूनी 56 और 28 से 84 5 89। 361 कहाँ से आया, प्लस में 110, कितना हो गया 6 9 1 10 2 और 8 10, ठीक है। 361 माइनस किया 5 में 64 625 हो गया, तो 645 15 चौक 60 15 45 45 आंसर हो गया। इसके सिर पे फोन करना है। The Supreme Court recently issued a landmark judgment which states that any sitting members of a state legislative assembly of a parliament would immediately disqualified from the office upon being convicted of crime। ठीक है, बिल्कुल सही है। Most criminals become members of the state of, ये गलत बात है, और members of legislative assemblies of or parliament seldom commit crimes। दोनों ही हमें कुछ नहीं पता, हटाओ इसे। Some blanket is curtain, some blanket is curtain, all curtain is shade, all shade is screen, ठीक है। Some screen is trap, all curtain is screen, all curtain कहाँ गया, is screen, सही है। Some blanket is shade, some blanket कहाँ गया, is shade, इटली दी मेड some blanket is shade, yes ये भी सही है। All ray being blanket is a possibility, yes। दोनों के बीच का रिलेशन नहीं तो सही है, तीनों ही फॉलो करेंगे। जस्टिफाई तो डिफेंड करना, उसे जस्टिफाई करना, जो मैं हमेशा करता हूँ। एंड पैसिफाई करना, सूद करना, कंपोज करना। 14 13 ये प्राइम नंबर तो नहीं है। -1 -2 -4 -8 -1 आ जाएगा आंसर। और इनपुट फोकस 83 10 तो हमसे क्या पूछ लिया, 4th टू द लेफ्ट, दिस 3rd स्टेप, ठीक है। कैट सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटे कार्ड को लेके आया, ठीक है। फिर फोकस 83, ये भी सही है, कार्ड को इधर लिया है, तो ये 43 कहाँ से है, अच्छा ठीक है। स्मॉलेस्ट को इधर लाए और ग्रेटेस्ट को उधर ले गए। ये बैंक में पता है बहुत मुश्किल आती है, यहाँ तो बहुत लल्लू देते हैं ये।
तो समझ गया मैं क्या करना है इसमें। देखो सबसे स्मॉल कौन है इसमें से, अचीव, ठीक है, ए आया और सबसे लास्ट में भेज दो 73 को। अब बीच में जो भी क्रम खता लिखने लिख लो, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या आएगा, ए आएगा सबसे पहले। तो देखो फोकस से कहाँ गया, सेकंड स्टेप में फोकस कैसे आ गया, ठीक है, मतलब उससे भी पहले एक और आ जाएगा। तो सेकंड स्टेप में सेकंड वाला कौन सा है इसमें से, डी के बाद, सॉरी ए के बाद क्या है, डी, तो डी आएगा सबसे पहले। और इधर आ जाएगा लास्ट में 73 के बाद 61, ठीक है। और फिर थर्ड स्टेप में क्या है, राउंड आ गया, तो डी ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पी, और यहाँ पे 73 61 और उसके बाद कौन सा है 53। सही हो, 1 2 3 4 5 6 हो गया, क्वेश्चन खत्म। हमसे पूछा गया विच एलिमेंट इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 61, 1 2 3 4, पी से क्या है, फाइन। ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया, आज तो कैसे करूं मैं, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। 57 विट कुड़ी दा नहीं होता, 47 होता है वो, लेकिन 57 भी चलेगी। तो 50 50 चौक 200 डिवाइड बाय 8, 6 8 48 75 कैसे लाऊं, ये 60 और 15 75 होते हैं, 50 और 54 डिवाइड बाय 2 27 माइनस 2, 60 68, समझ नहीं आ रहा है, छोड़ दो, मैथ्स पे जाओ, ये छोड़ो, ये भी छोड़ो, यार भूख लग रही है। An ice cream cone sphere of chocolate ice cream and a right circular cone that has the same diameter, radius same है as a sphere. The ice cream melts, it exactly fill the cone. Assume इसका मतलब क्या है, देखो सिंपली कि जैसे आइसक्रीम है तो कोन में जाने के बाद ये आधी हो जाएगी, ठीक है, ये अभी जमी हुई है, आधी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, आर सेम है दोनों की, इसको उड़ा दो यहाँ से। देन उसके बाद the volume of frozen ice cream, what is the ratio of the cone's height to its radius। तो हाइट और रेडियस का पूछा ना, ये 8 इधर गया, 8r इज इक्वल टू एच, एच अपन में r कितना आ गया 8:1, खत्म क्वेश्चन। 1:8 भी दिया है इन्होंने, लेकिन मेरे को जितना लगता है यही होगा। कोऑर्डिनेट्स कोलिनियर पॉइंट है ये, लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल दिस, क्या है ये, पी ए है तो क्यू ए है, पी क्यू और क्यू आर के सेम है, कोलिनियर है, इसका एरिया 0 होगा। स्किप मारो इसे, इतनी मुश्किल में रहे। What will be more profitable for the vendor, giving 2 discounts to successive of this in this
Would the two successive of this and this or an equipment mark this? Find the price of the article after applying the most. ठीक है, पहली बात तो कौन सा होगा? 12, 15, 27 साफ साफ दिख रहा है। डिस्काउंट किस में ज़्यादा है? इसी में है, पहले वाले में। और 10, 16, 26 देख लो पहले, और वही माइनस करके देख लो। तो 16 1.6 हो जाएगा माइनस 1.6, और ये कितना हो जाएगा? 15, 12, 180 माइनस 1.8। ठीक है, इसका डिस्काउंट कितना आया? 26 में तो 24.4% का, और इसका कितना है? 25.2% का। डिस्काउंट पहली वाली में ज़्यादा है। 10, 16 हटाओ, ये बचा 12 और 15। अब इसमें क्या पूछा? 2500 का आइटम है, 2500 का आइटम है इंटू में इतना डिस्काउंट दे दिया, तो उसने कितने में खरीदी? 73.8 में या 74.8। ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से, और सॉरी 74.8 इंटू में ये करना है ना, मैं 25 × 200, 25 × 120, 120 और 25 × 175 और 12 187, 1870 की आएगी। Ajay borrowed 18,000 from the Prashant. That is simple interest. Prashant is charging an interest of 20%. Prashant includes the interest every 4 months for calculating the principal. Then what will the total interest paid over 1 year के बाद? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है ना, लेकिन थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है। 18,000 लिए, चार्जिंग 20% है, तो Prashant includes interest every 4 months for calculating principal। मतलब समझ नहीं आया क्वेश्चन, करते हैं और क्या करेंगे। 18,000 पे 20% है ना, ये 20% पर एनम होगा ये, 4% के हिसाब से 3 साल में पूछ लिया एक तरीके से। 12 है ना, ऐसे मत करो, ऐसे 18,000 इंटू में 20, 1/5 इंटू में 4/12। ठीक है, 12 × 60, 180, 300 चौक 1200। अब 1200 थी, 3600 से ज़्यादा ही होगा पहली बात तो। हटाओ इसे, यही बचा ऑप्शन, खत्म चीज़। ठीक है, 2a + 7b = 7b हमने पूछा है 12c। यार एक और क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, इसका आंसर क्या होगा? 2a + 7 1/7b = ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था यार, याद ही नहीं है मुझे कैसे किया था मैंने। 12c चाहिए ना, मैं 12c प्लस, ठीक है 12c यहाँ से निकाल लो और यहाँ से निकाल लो, और क्या होगा? और 2a चाहिए, 1/2a, तो इसको उल्टा कर दो, ऐसे ही था। 2a = यहाँ पे पुट कर दो 1 - 1/7b, और यहाँ पे 1/12c = 1 - 7b, और 12c = 1/1 - 7b। यहाँ पे पुट करो कि 12c कितना है हमारे पास? 1/1 - 7b, प्लस में 2a कितना है हमारे पास? 10, तो ये कितना है? 7b - 1, उल्टा कर देंगे तो 7b - 1 / 7b। कैसा क्वेश्चन हो गया ये? समझ ही नहीं आया मुझे तो, समझ नहीं आंदा समझोण तू। 1 - 7b - 1 / 7b, a की वैल्यू तो ये है, 2a की वैल्यू, तो ये हो गया ना क्वेश्चन। 7b - 1 / 7b, 2a की वैल्यू तो 1/2a चाहिए, तो 7b / 7b - 1। ठीक है, इसको माइनस करो, यहाँ पे माइनस सॉरी प्लस हो गया, तो नीचे तो 1 - 7b आया, ऊपर भी 1 - 7b आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 1 आंसर आ गया मेरे पास। 2n + 5 men can do a work in 40 days. However, 11 men leaves the group. Then the group take 50 days to complete the work. Find the value of n. ठीक है, 11 मैन चले गए, तो अब बचे कितने? 2n - 6 इंटू में 50 डेज लग रहे हैं सेम ही काम को। ठीक है, तो इक्वेट कर दो, और क्या है ये? 4 5 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। 2n =
2n इधर आएगा और 5 1 30 और 4 5 20 50। n की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। And the area of quadrilateral which has a diagonal of length this and the length of the perpendicular drawn on the diagonal from the opposite vertices is half। 3 + 4 7 10 70। डायरेक्टली आंसर है इसका 35। प्रॉपर्टी कराई हुई है मैंने यार, ये बिल्कुल लल्लू से। देखो इसमें क्या था, ये और ये दिया होता ना, रटी हुई है मेरे को ये सारी चीज़ें। तो फाइंड द CI ऑन द रुपीज 14% annum annually 2 years 6 months। 2 years 6 months के लिए है तो पर एनम तो 14% ही है ना। 100 से 114, 50 से 57, 50 से 57 और या बेसिकली कर दो क्या इसको, बेसिक से कर लो, ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड का हाफ ईयर। फर्स्ट में कितना पड़ेगा 14 5 70, 7000। दूसरे में कितना पड़ेगा 14 7 98, 980 और 7980। और थर्ड में कितना पड़ेगा, इसका आधा कर देना है 14%, इसी का आधा करेंगे, मतलब 7% पे ले लेते हैं इसे थर्ड पे। और कितना हो जाएगा ये 80 प्लस में 7 56, 7 9 63 5 68 और 7 7 4 55। ठीक है, कितना हो गए 6 816, 10 और 5 15 और 8 5 1300। ठीक है, 7 14,980, 14,980। और ये कितना कम कैसे हुआ, यहाँ पे गड़बड़ हुई है ना। ये कहते हैं 0.6 और 8, 8 5 13, 6 और 2 15 और ये 8। ठीक है, 85 38.6, 6 8। ठीक है, 8 3 11, 10 और 5 15, 5 और 8 13, 2। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 7980 क्यों है लेकिन, एक काम करो इसको 14 से ही करके आधा कर देंगे, वो ज़्यादा बेटर है। 7980 प्लस में 14 8 112। ठीक है, 14 8 112 और 14 9 124 और 11 137 और 14 98 और 3 101 111। ठीक है, ये आएगा 11 से 17, 11 17.2। इसको आधा कर देंगे 2 7 8 1 9 और 9 और 1 10, 8 और 1 9। इसको आधा कर दो, ये कितना होता 14,980 और 2 2 चौक 8 और 2 5 10, 2 चौक 8, 2 8 16 और 2 6 12, 6 8 8 4 12 और 10 और 5 15 और 9 1 19 528.6। ठीक है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल हुज लेंथ हाफ इंटू L इंटू R। तो नहीं होता था इसका 24 डिवाइड बाई 2 12, हाफ इंटू D होगा मेरे ख्याल से। तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू में R इंटू में L, यही होता होगा। 12 पे तो कम आ सकते हैं, वरना बेसिक से जल्दी फटाफट कर ही दो। और क्या, L इक्वल टू 6 है, थीटा बाई 360 पाई और R 2 पाई R, 2 पाई R कितनी है हमारे पास 4 इक्वल 6, तो हमें चाहिए पाई R स्क्वायर। ये तो चाहिए थीटा बाई 360 पाई R स्क्वायर, यही चाहिए ना। यहाँ से निकालने क्या, लेकिन हमें थीटा बाई 360 की वैल्यू 6 बाई पाई इंटू 2 इंटू में क्या है 4, 6 बाई पाई इंटू में 2 इंटू 4 और ये कितना है 4 चौक 16। खत्म करो इसको यार, पाई से पाई 2 3 6, 4 चौक 16, 3 चौक 12, वही होता है फॉर्मूला। 18% ऑफ दिस इज इक्वल टू 12% ऑफ दिस एंड a प्लस बी इज इक्वल टू दिस। हो गया 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 दूनी 6, a माइनस 3 b इज इक्वल टू 2 दूनी 4 b माइनस 2 3 6 a। ठीक है,
तो 12A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7B। A बाय B कितना आ गया हमारे पास 7/12। हो गया क्वेश्चन खत्म। 19 की वैल्यू 38, 1 की वैल्यू 2 हो गई। ये 14 है हमारे पास, ये 24 है हमारे पास। हमें पूछा क्या है 5 14 70 माइनस में 48 50 20 22। A and B started the business by investing this in this। A B 12 1 2 3 8000 1 2 3 X months and X plus 2 months respectively. The business total profit at the end of the year is this. The profit share of A is 3000 more। Okay, टोटल भी दे दिया फिर A का भी दे दिया, जैसे कैसे हो सकता है। The business total profit at the end of year is this। अब मैं वैल्यू पुटिंग से कर दूं इसको, जैसे एट द एंड ऑफ ईयर है ना ये, तो 10 मंथ मान लो एक्स की वैल्यू, तो 12 था 120 120 1 2 3000 और 12 8 96, यही तो होगा 12 8 96,000। ये तो फिट ही नहीं बैठ रहा, तो इसके 8 रख लो वैल्यू, 8 12 8 96 10 8 80, ये भी नहीं बैठ रहा। ठीक है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट भी तो नहीं बैठ रहा यार। 6 मंथ्स मान लो, 12 6 72,000 और 8 8 64। एक सेकेंड हो गया, मैंने 8 में किया था ना, 8 में हो जाएगा अभी। 12 8 96 था और 10 8 80 था, ये वाला हो जाएगा 8 में, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि रेशो भी तो लेंगे ना। तुक्के पे भी चलते हैं यहीं पे ही, और अब इसको रेशो में ही तोड़ लेता हूँ यार मैं। 3 से 3 0 हटा, 4 दूनी 8 4 3 12 3x इसका आ गया, 2x प्लस में 4 इसका आ गया। टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पास, दोनों से सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। 3 तो 5x प्लस में 4 की वैल्यू है 33,000। यार मेरे को नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन क्या दे दिया, तुक्का मार दो इसमें 8 पे। When x is added to this the number obtained in the proportion। ठीक है, ले लो क्वेश्चन देखो, इसका सिंपल मेथड बताता हूँ। 10 49, इसका डिफरेंस देखो 21, इसका डिफरेंस देखो कितना हो जाएगा हमारे पास 39, इसका डिफरेंस कितना है 18 18, इसकी वैल्यू कितनी हुई 39 गुना 4, इसको इससे करो इसको इससे, 21 है 210, 39 गुना 4 40 चौक 160 156, माइनस करो इसमें से 44 और 10 54, एक की वैल्यू कितना है 3 3 ही हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो इसमें पुट कर दो। If the third proportional of y and x is y x किधर है, y कौन सा है, अच्छा y की वैल्यू नहीं दी हुई है हमें। ठीक है, x तो आ गया हमारे पास 3, x की वैल्यू है 3, थर्ड प्रोपोर्शनल का 12, तो x स्क्वायर अपन में y पूछा है हमसे, तो 3 या 9 अपन में y इक्वल टू 12 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 या 9 3 चौक 12 3/4। A factory has 2 machines. This M1 produces 70% of the item with the 2% defect rate. M2 produces 30% with the 5% defect rate. At random, if a random item is found defective, what is the probability it came from M2? So है, ठीक है। So total मान लिया हमने, so मानो total products, ठीक है। M1 produce 70% of the items, इसके 70% आए, इसके पास 70 प्रोड्यूस करता है और ये 30 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इसमें से डिफेक्टिव कितने हैं 5%, 30 के कितना हो जाएगा 1/20, तो इसको 200 कर लो यार, तो यहाँ जाएगा 140 और ये आ गया 160, और 5% 1/20 इधर आएगा 3 ये डिफेक्टिव है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट केम फ्रॉम M2, डिफेक्टिव है 3, ठीक है 60 में से, तो 60 बटे क्या कर 200, 3/200 हो जाएगा यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसका। अच्छा डिफेक्टिव क्या पूछा ना, देखो 3 हो गया ये, ठीक है, इसके डिफेक्टिव 3 है और इसके कितने डिफेक्टिव 2% है, इसका 2% कितना होगा निकाल लो यार अब 2%, 1428 फोन में, सो 2% तो 2/8 हो गया इसका। क्या कर रहा हूँ मैं,
0 से 0 कटा, 14 दूनी 28, 2.8 ही होगा यार ये। ठीक है, 3 अपन में 5.8 पूछ लिया हमसे। घंटे में 100 करो, 1000 कर दो, 2 29, 2 500, 500 दिया 1500, अपन 29, 30 चौके 120, 30 पंजे 150, 29 पंजे 145, 5 बचा 29 एक 29, ये बच गया 51.7, तो आंसर आ गया मेरे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब स्लोप निकालो सबका यार। y इज इक्वल टू -2x प्लस में 11, y इज इक्वल टू कितना जाएगा इधर से, x -7, 2x, y इज इक्वल टू 2x माइनस में 14, इधर से निकालो। और परपेंडिकुलर स्लोप तो यही है, L1 एंड L2 है, पहले पता चल गया है। अच्छा रिवर्स में नहीं है ना, y इज इक्वल टू 2y है ना इधर, x -8, x पे 2 माइनस में 8, ये वाले होगा। परपेंडिकुलर है तो माइनस का 1 ये वाली है दोनों, L1 एंड L3, ये भी फोर्थ की ज़रूरत ही नहीं है। A cricket ball is sold at rupees this and seller realized loss of n%. If the seller would have sold it for 500, then he would have realized a profit of 2n%. What is the value of n? बहुत ही गंदा क्वेश्चन है। 10% मान के चलो, तुक्का मारते हैं। ठीक है, तो 10% से चेक करेंगे क्योंकि ईजी है। अगर उससे 400 की बेची तो उसे 10% का लॉस हुआ। ऐसे नो यार, गलत हो जाएगा तो। 8.5 लेके चलो, 8.5 लेके चलूँ मैं। 1000, 5 19, सॉरी 5 17, 5 2 20, 200, 200 से 173, ये भी नहीं होगा। वेरी लो यार, बेसिक से यार क्या करूँ मैं इसका। अगर वो 500 की बेचता है तो उसे 2n% का प्रॉफिट होता है। अच्छा 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 अच्छा, अलार्म बज रहा है मेरे भाई 10-13 का। कम टाइम है यार हमारे पास। क्रिकेट बॉलिस तो उसे सीपी मान लिया 100x, ठीक है, उसे लॉस हुआ 100x, या एक मान लो यार सीपी यार, 1 माइनस n अपन में 100 इज इक्वल टू 400। मेरे गोली मारो उसको अभी, 2 मिनट कर। 2 solid hemisphere of radius this melted to form a metallic cone of this height of the cone, ठीक है। हेमिस्फेयर है 2/3 पाई आर क्यू प्लस आर क्यूब कर लो इसको, 6 6 216 प्लस में 64 280, ठीक है, इज इक्वल टू कौन है ये, कौन है ये, पाई बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 144 इंटू एच ही पूछिए ना हमसे, पाई से पाई उड़ाओ, 3 से 3 उड़ाओ, ठीक है, तो 72, 24 से 72, 24 से जा ही नहीं रहा, किससे जाएगा, 6 से 4 से जाएगा, 4 18, 4 7 28, 2 9 18, 2 35, 9 चौक 36, 3 से कम आएगा, 9 3 27, 3 से 4 के बीच में, 1 सेकंड हो गया, 9 3 27, 8 बचा, 9 9 81, 3.9, 3.5 से 4.5 के बीच में आएगा। 4 pieces in the form of quarter of circle are cut from 4 corners of a square sheet. ये रहे, ठीक है, स्क्वायर फीट ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर है, द रेडियस ऑफ द क्वार्टरली आर्क है 3, ये 3 है, एंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, ठीक है, 64 माइनस में 3 9 पाई हो जाएगा ना डायरेक्टली। A right triangular pyramid has a base that is right triangle with legs this and this. The perpendicular height of the pyramid is this, find the volume. ये legs क्या है, ये टांगे उसकी ऐसे हैं क्या, ये क्वेश्चन नोट 10 कैसे हो सकती हैं अगर वो राइट एंगल है तो।
राइट एंगल नहीं बोला वैसे तो यार इसने। फुल लिम क्या होगा? लेकिन अलग अलग है ना ये तो, इसकी तीसरी साइड ही नहीं बता। परपेंडिकुलर हाइट 8 है, 8 का मल्टीपल तो मुझे यही दिख रहा है बस, अब बाकी गए बाहर में। रेहान 6 day वर्क इक्वल टू साइमंस 4 day वर्क, द रेशियो ऑफ द साइमंस एफिशिएंसी टू टेबल्स। ठीक है, ले क्वेश्चन है। देखो टाइम का रेशियो कितना है रेहान और साइमन का? 6/4। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 2 3 6 2 2 4। ठीक है, एंड साइमंस एफिशिएंसी एंड इसकी कितनी है? ट्रेवर्स की जो भी है, साइमन एंड ट्रेवर की 3:2। ठीक है, इसको 6 कर लो, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, इसको 6 करो, 3 इसको 6 करो, 3 3 9 और 6। ठीक है, होगी। ट्रेवर वर्क टुगेदर इन साइमन एंड टुगेदर। ठीक है, RST 9 6 4। साइमन एंड ट्रेवर वर्क टुगेदर फॉर 5 days एंड ट्रेवर स्टॉप्स। ठीक है, साइमन प्लस में ट्रेवर ने किया 4 दिन काम, फिर ट्रेवर रुक गया, फिर रेहान जॉइंस फॉर नेक्स्ट 4 days। रेहान आ गया सेवर के साथ नेक्स्ट 4 days। आफ्टर द साइमन लीव्स एंड रेहान अलोन फिनिश द रिमेनिंग इन 6 days। खत्म क्वेश्चन। हाउ मेनी डेज वर्ड साइमन अलोन कैन फिनिश द वर्क? ठीक है, टोटल वर्क निकालना है बेसिकली। ST कितना है? 6 और 4 10 चौक 40 काम यहाँ है। ठीक है, RS कितना है? 9 और 6 15 चौक 60 काम यहाँ है। रेहान 6 9 54 काम यहाँ है। टोटल कितना हुआ? 154 काम हो गया। हमसे पूछा किसका है? साइमन अलोन। 6 दूनी 12। ओहो हो, कट गया भाई, कट गया रे। साइमन का पूछा था, साइमन कमीशन। रेहान अलोन आफ्टर साइमन लीव्स। ट्रेवर्स द रेशियो ऑफ द, अरे इसका टाइम का रेशियो था यार ये 6 4। यहीं पे गड़बड़ कर दी ना, क्या कर रहे हो यार? ये इसका टाइम का रेशियो है 3 2, तो 2 3 इसके एफिशिएंसी का रेशियो आया। ठीक है, और ये 2 है ही पहले से, ट्रेवर और साइमन और कौन है? साइमन ट्रेवर। ठीक है, 3 2। खत्म क्वेश्चन था। 2 3 2 यही था। रेहान ST, तो ST कितना है? 3 2 5 और 20। RS कितना है हमारे पास? 3 2 5 और 20। ठीक है, और रेहान कितना है? 2 6 12, 40 और 12 52। हमसे किससे कराना है? अभी भी गलत हो गया, क्वेश्चन ही गलत हो गया। रेहान से क्या किया मैंने? रेहान 6 day वर्क इक्वल टू द, रेहान का जो काम 6 दिन में करता है वही साइमन 4 दिन में करता है। ठीक है, रेहान अपन में साइमन की एफिशिएंसी कितनी आई? 2 2 4 2 6 6, 2 3 ही आएगी भाई। रेहान की 2 है, इसकी 3 है साइमन की। साइमन्स की और ट्रेवर की 3 2 है, तो हो गया क्वेश्चन खत्म। साइमन ट्रेवर फॉर वर्क फॉर 5 days। ये 5 days कहाँ से आ गया? देन ट्रेवर स्टॉप्स 5 और हमारा ST कितना है? 3 और 2 5 बजे 25। ठीक है, फिर रेहान जो इस सब नेक्स्ट 4 days, तो 4 रेहान कहाँ गया? RS 3 और 2 5 और 20। ठीक है, कितना हो गया यार ये? 32 और 5 37, 43 57 हो गए। ठीक है, और साइमन का पूछा था 19 दिन आ गया है। कितना टाइम खा गया ये क्वेश्चन। AB and AC are the 2 tangents of the circle. BD is the diameter of the circle which produce to AB and AC tangent है। ठीक है, produce to meet C and E। क्या है ये? 2 tangents of the circle. BD is the diameter of the circle। BD डायमीटर क्या बताना चाहता है? E is the point on the circle। समझ नहीं आ रहा क्या है ये। इन ट्रायंगल PQR, P is equal to 13 नहीं हो सकता भाई, पेपर इतनी जल्दी। PQ is equal to 13, QR is equal to 14, QR is equal to 14 एंड PR is equal to 15। 13 14 15 का एरिया है 84।
PM is the altitude of the line segment, and ST is a perpendicular. ठीक है, perpendicular ये दोनों. Also ST divides PQR into 2 equal areas. ST ठीक है, ये 84 है ना, तो ये 42 एरिया है इसका, और इसका भी 42 है. ठीक है. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम PMTS, इसका एरिया कैसे निकालूं? अब ये 42 है ना, 28, 42 का आधा कितना हो जाएगा? 21 है नहीं, तो 1:3 बटेगा ये. इसका आंसर आ जाएगा 14 और 28. समझ गया भाई, मैं समझ गया. रेशो में बटेगा जो भी बटेगा, पता नहीं. 1:3 तुक्का मारा है मैंने उसमें. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, तो टॉप ऑफ टावर इज 45 डिग्री. ठीक है. द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल टू द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. 1√3 ये कितना आ जाएगा? √3. ठीक है. द हाइट ऑफ द पोल इज, एक की वैल्यू कितनी है? 30. व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? √3 प्लस में 1, यही है ना, √3 प्लस 1 इंटू में 30. फाइंड द वेरिएंस. वेरिएंस क्या होता है? एक्स आई माइनस एक्स का स्क्वायर अपन में n होगा ये शायद. ठीक है. वेरिएंस तो इसका मीन निकालो. सबसे पहले 11, 18 और 13, 31 और 16, 47 और 2, 49, 59 और 69, डिवाइड बाई 3 और 2, 5, 5 कम 5 और 5 से 15, 5 से 40, 13.8. इनका स्क्वायर का सिग्मा है यार ये तो. एक्स आई माइनस मीन, अच्छा एक्स आई माइनस एक्स बार की होगा यार शायद वेरिएंस. देख लेते हैं करके और क्या होएगा. स्क्वायर होएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. 7 और 6 13.8 और 11 2.8, 0.8, 16 है ना 2.8 और 8.14 और 8 है ना 8.2. ठीक है. 8 और 8 16 और 8 24 और 8 32 और 34 और 3 6 9 और 2 11 और 2 13 और 8 21. मतलब स्क्वायर है वेरिएंस. अब इसका स्क्वायर करो. 784, इनका जल्दी हो जाएगा. 784 64. ठीक है. इसका स्क्वायर कितना आएगा? 784. इसका स्क्वायर कितना आएगा? 68 का स्क्वायर निकालो यार फटाफट. 6 6 36, 68 64, 6 8 48 96, 4 6 2 6 6 12, 7 9 16 और 4 46 24, 40.24. 82 का निकालो अब. 8 8 64, 2 2 4, 8 2 16 और 2 32, 4 2 7 6 67 24. ठीक है. 4 4 8, 4 5 20 है, 2 2 4 और 12 और 6 18 और 26 और 2 28. ठीक है. 2 7 9 और 7 16 और 7 23 और 6 29, 2 और 6 8 और 4 12, डिवाइड बाय 5. 5 दूनी 10 और 2 बचा, 5 पहले 25. ठीक है. और 5 8 40 और 5 45, सॉरी 25.9 आ रहा है. तो अरे क्या कर दिया मैंने, 5 दूनी 10, 25 मिनट लगा दो, जो भी है मेरे बस की नहीं है. 6 मिनट बचे. एन एक्सपेरिमेंट हैज 3 सेक्शंस. ठीक है. मार्क्स per question is this. A candidate answer 5 questions from section A, 10 questions from B, aims to add an average of 4 marks per question. How many students must he answer section C to achieve the average? मतलब easy question है क्या कोई? 3 cards are drawn on another replacement with the 52 cards. So what is the probability that the first card is hurt, second is face card and third is prime rank. ठीक है. फर्स्ट इज हर्ट कौन से है ये? 13. तो 13 कार्ड अपन में 52 हो जाएगा हर्ट कार्ड. ठीक है. फिर सेकंड इज फेस कार्ड. फेस कार्ड कितने होते हैं? 4 तक 16, तो 3 चौक 12 ही होते हैं यार फेस कार्ड. देखते हैं मैं इसको. एंड द थर्ड इज प्राइम रैंक्ड कार्ड. प्राइम रैंक कौन से है? 2
3 5 7 11, ठीक है, 10 11 12 13, 11 13, 3 और 3 6, चौक 24 अपॉन में 52, तो 4 13, 4 6 अपन में 13 एक तो रहेगा, ठीक है। 13 का मल्टीपल हो 13 5 65, ये 13 के सारे है मल्टीपल, 13 चौक 52, ठीक है। सो 4 का भी होगा 13 का भी होगा, 4 नहीं आ रहा ना इन दोनों में, इसमें आ रहा है, ये हो सकता है, लेकिन 6 ऊपर ही कटेगा, चार और 13 का 52 का मल्टीपल लिखी है, दो तीन 4, 2 3 6, 3 अपन में 26, ठीक है। और इधर का समझ नहीं आ रहा, सेकंड इज द फेस कार्ड, फेस कार्ड कौन सा है भाई, ए फेस कार्ड है, ठीक है, और 3 4 ही फेस कार्ड अगर मैं मान के चलूँ, ठीक है। एक अपन में 13 कर दूँ इसको मैं, 13 6 78 हो जाएगा फिर तो ये 4 फेस कार्ड नहीं है, एक में 3 चौक 12 मान के चलूँ मैं, अगर इसको 12 कर दो, 3 अपन 26 है ना, 12 अपन में 52, एक अपन में 13 ही कर दो, अरे जो भी है 76 पे तुक्का मारो यार। Sin this is equal into में this is equal to this, find the value of I, क्या है ये, sin A into में sin A अपॉन में into में sec टू sin थीटा है ना ये, समझ गया मेरे को क्या है ये, sin 66 प्लस में y इंटर में कोसैक है ये, तो sec 67 हो गया ये, 67, इनका 180 डिग्री सम होगा तो 6 और 7 13 और 7 और 6 13, 67 -10, 67 पर इसको 7 3 10 10 200 -20 पे तो कवार दो। A mixture contains soda and water. A mixture contains soda and water in the ratio. The another mixture contains this. How many liters of mixture 2 must be mixed with the 3 liters of former so that the resulting mixture may contain the equal quantities of soda. ठीक है। फाइनल देखो 3 लीटर ऑफ द फॉर्मर फर्स्ट सेकंड, 3 लीटर ऑफ द फॉर्मर सेकंड का हमें बताना है, ठीक है। और 1:1 है 1/2, 3/5, और ये कितना 4/9, ठीक है। कौन सा बड़ा है इसमें से, 0.6 और 9 चौक 36, ये बड़ा है तो इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2 3 6 और माइनस, अरे यार कर लो यार, प्लस 2 3 6 -5, 1/10 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें से ये माइनस हुआ तो इसमें से ये माइनस होगा, ठीक है। तो कितना बचा 18, 9 माइनस में 8, 1/18, तो रेशियो कितना आ गया हमारे पास, 2 9 18, 2 10, 5 रेशियो में 9 है, 5 रेशियो में 9 आ गया ना। 3/5 इजिकल टू x अपन में 9, x की वैल्यू पूछे 9 थी 27 अपन में 5, 5 बजे 25 हो जाए 27 अपन में 5, क्या बताऊँ इसमें मैं, 7 6 42, 6 दूनी 12 -12 10 2 25 का स्क्वायर 625। Find the mean of the median of data is in mod equals, mod of the number is 150% of the median, 3/50 दिया, 6 दिया 18 है, mod is equal to 3 times of median 36 माइनस में 2 times of mean, क्या पूछा मीन ही पूछे ना, सो 18 डिवाइड बाई 2, 9 आंसर आ गया, ठीक है। ये तो मेरे से बस की हो नहीं रही,
यार इतना कम टाइम में कैसे करूँ मैं इसको? एन एग्जामिनेशन 3 sections ABC with the marks पर a candidate answered 5 question from A, 5 मान लो इसको, ठीक है, और 10 from the B, 10 या 30 मान लो, ठीक है, एन एवरेज ऑफ 4 marks पर क्वेश्चन, 2 5 5, 10 चौक 40, क्या ही क्वेश्चन है ये, समझ नहीं आ रहा मुझे तो। 5 क्वेश्चन है, 2 10 नंबर के यहाँ हो गए, और 40-20 तुक्का मार दो उसको। और नहीं कर सकता मैं इसमें, कर सकता था थोड़ा सा, करते हैं इसे, मेरे ओट से सूख गए। चार्जर लेके आया था। मैं सोच रहा हूँ सबमिट कर दूँ भाई अभी। चलो बढ़ते हैं। Long in the tooth. To be old or elderly, to have persistent dental problem, to be very talkative और नहीं ये तो नहीं होगा, lot of experience in a particular field, persistent dental problem हो सकता है। यार मेरे कान में कुछ हो गया यार। Television plays a crucial role in the modern society by serving as powerful medium for information, entertainment and education. It bridges geographical and cultural divides, offering a window into the global events and their diverse perspectives. Through news channels, documentaries and live broadcasts, television keeps the public informed about the current affairs, shaping public opinion for facilitating democratic discourse. Beyond news, television provides a vast vast array of entertainment options. Array मतलब arrangement, मतलब जो भी एकदम से रो वाइज होती है, collection को बोल सकते हो, of entertainment options from dramas to comedies, enriching leisure time and fostering cultural exchange. Educational programming educates audiences of all ages on the subject ranging from science to history, making learning accessible to millions worldwide. Television's ability to entertain, inform, and educate makes it an indispensable tool for communication. Abrasive क्या होता है? Ambient disease तो है नहीं, indispensable ही हो सकता है इसका, मतलब most important tool for communication especially modern age. डाउट लग रहा है इसमें मुझे. She said to me, when I opened antique wooden books, I discovered a collection of very old letters and photographs. She told me that when she
had opened the antique pudding box. I discovered she had discovered. ये तो होगा चलो सी भी नहीं है फर्स्ट और सेकंड में से बचा. She had discovered a collection of very old letters and photographs. हैंड नहीं लगेगा क्या? And she had opened. यहाँ मुझे सांस की प्रॉब्लम होने लग गया. She said to me when I opened the antique wooden box. She said to me that when she had opened the antique wooden box, she had discovered a collection of very old letters. She told me that when she opened the antique wooden box, क्या है ये इंग्लिश में पैनिक अटैक करने हो जाता है. When she had opened the अरे क्या कर दिया मैंने? बच गया. अरे बच गया. We have to finish this important assignment by the Friday because the project manager will review it on Monday. This important. ये चुपचाप करता हूँ ठीक है.
अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए भैया।
मैं क्या सोच रहा हूँ? डेमागोग तो यार भड़काऊ वे में होता है, भड़काऊ भाषण जो देता है, इन्फ्लुएंस वाला डेमागोग। रोटेशन remove most cellular exceed lute मतलब एक्सक्रीड होता है स्लम। क्या बनाना सेम और ऑपोजिट मतलब विगर लंगूर होता है, मतलब लंगूर जो भी है, तौर पर मतलब होता है लेजी। स्मोक गैस फोर्ड force cannot disperse variety disperse similar as force in summation indifferent expectant and disparate और ये तो सेम है, indifferent अलग है। My home has this magnificent piece of classical music we composed for the revival of the first and the concert. Who has composed? The cell theory is one of the foundational tenets of biology and explains the relationship between the cells and living things. And next movie. I have always believed that kindness and empathy power have the power to create positive change. She opened a new bank account yesterday. How many? That I have invited the children place paid on the bank. The figure of the speech is using time crawled as I waited for the results to be announced. क्या ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी भाई मुझे। Time crawled as I waited. सिमली कंडीशन सिमली पर्सोनिफिकेशन नहीं है, हाइपरबोल भी नहीं है, सिमली मेटाफर क्या होता है यार ये।
Which of the following correctly identifies tendencies? 9 क्वेश्चन नहीं करे मैंने भी। 4 7 4 12 है तो 2 भी वहाँ दिखा रहा है। It goes against the decree of conventional wisdom to imagine Shakespeare's as an unsuccessful writer. Had he been a writer in this state, where digital demos loom over the initial creative expression, where we set with technology is work in the bit we intended. क्या है ये क्वेश्चन? Earlier this year, while when they argued समझ नहीं आ रहा, मिक्स है तो बोल देना। Predominantly, it goes against the decree of conventional, काम करता है, उसको कहते हैं साइड में, based on passive whole statement source। और क्या क्वेश्चन है? The metaphor quirky algorithm takeovers suggests that the author perceives AI involvement in art as which of the following is the best meaning of the word perspicacity? वर्ड मुश्किल है तो ये देख लेते हैं। The author views the rise of AI in creating writing not as positive transformation but as a destructive force। गलत हुआ है तो passage argues that because emotions are the core of literature and cannot be fabricated by machine, automating and creative process is ये हो सकता है। false पूछे ना इसमें, ये तो true होगा। According to passage, there is a clear legal precedent that a scientific operator of AI work to be engineers who build the AI tool। में भी हो सकता है भी। The author concludes by suggesting that fear is an unhelpful response that creative community must proactively decide on the future role। ये false है। Metaphor quirky algorithm takeovers है कहाँ ये? quirky algorithm कहाँ है रे? ये ना metaphor suggests the author perceives AI involvement in art as we have oftentimes seen quirky algorithmic takeovers as a recurring theme in literature. Seeing these notions from fiction to reality is certainly not a mere transition to witness. Natural and predictable evolution, disruptive and unwell intuition, a whimsical and playful experiment, chaotic and unpredictable force. Fiction to reality is certainly not a mere transition. While many argue this is a metamorphosis of the lived real, I see it as its annihilation. It goes against the decree of conventional wisdom to imagine Shakespeare as an unsuccessful writer. Had he been a writer in this state where digital demos loom over the elation of the creative expression, and uncelebrated Shakespeare seems less bizarre, technological to solve contemporary predicaments. We intended to automate the mundane. However, the poetry and the painting fall far from mundanity. Art, literature and the filmmaking are the embodiments of emotion, the experiences, and the assertion of that a machine parasitizing जो भी है our creative properties may differentiate people of art dissolves a bone in my body. We have oftentimes seen quirky algorithm takeovers as a recurring theme in literature. Seeing this notion
See from fiction to reality, a whimsical and playful experiment with artistic possibilities, chaotic and unpredictable, the new, disruptive and welcome, even of a natural and predictable evolution. समझ नहीं आ रहा मुझे क्या कहना चाहते हैं. Early the sale ठीक है. And the point of reading so simple present है predominantly पर. Which of the following is the best meaning of the word? कहाँ हो गया ये? यही था ना शायद. Perspicacity. The point of reading is to enter someone else's stream of conscious and gain. The point of reading is to enter someone else's stream of consciousness and gain perspicacity into their thoughts, the ability to understand it clearly, think clearly, and make insights judgments. To have astute notice details, a skill of forming opinion that tends to interrupt. Based on the information, which of the following questions cannot be conclusive answered? What is the definition of the implicit bias? A bias, or what is the most successful technique? What is the potential real world outcome? What is the example of a bias that could be considered helpful? ये नहीं हो सकता इसका. Which of the following is the best meaning of the word immutable used in sentence? Bias is often characterized as stereotypes about people based on the group to which they belong and based on the immutable physical characteristics they possess, such as their gender, ethnicity, or sexual orientation. Bias is often characterized as stereotypes about people based on group to which they belong or based on immutable physical which can be easily altered. Immutable physical characteristic that which cannot be changed or altered. Identify the type of sentence used in the line. Cognitive biases may help people make quicker decisions, but those decisions are not always accurate. Compound है simply. Complex क्या होती है? Complex क्या होता है? Which of the following statements best encapsulates the central idea of the passage? The passage primarily serves as a warning against society stereotypes, arguing they are the exclusive foundation of the harmful cognitive biases. The passage presents biases as a complex choice in human cognition, while some act as a helpful protective against many are flawed mental shortcuts that necessarily create हो सकता है. The passage's main purpose to analyze the neurological and psychological deficits such as the flawed memory, sparse attention, the wish for the complete reliance in the year of learning. A bias is a tendency, inclination, prejudice towards or against something or someone. Some biases are positive, some are helpful, like choosing ठीक है, but staying away from the biases often which are stereotypes rather than यही हो सकता है. ठीक है. Definition of implicit bias and often characterized as a shape like about ठीक है. The most successful technique of unlearning a cognitive bias यही हो सकता है. Unlearning क्या हुआ?
ये तो है। सी भी है, मतलब सी में कैन नॉट बी कंक्लूसिव है ना, सी और डी नॉट आंसर सी। इम्प्लीसिट का भी दे रखा है, यही है। What is the best meaning of transience in this industry? Moreover, DNA evidence transcends the limitation of eyewitness testimony or circumstantial evidence, which can be subjective and prone to error. ए नहीं है, सी नहीं है, वैसे लोग however challenges persist in the DNA of DNA evidence, including the issue of the sample direction, denomination, and errors. पता है होगा, से समझ ही आया। What are some challenges associated with DNA evidence in solving cold cases? Potential error in the referencing, difficulty in obtaining samples. It provides a control. What with proof of data analysis. Sample degradation, contamination, the need of stringent chain custody protocols. Trust नहीं है, limited application केस में ये भी नहीं है।
जा क्यों नेगेटिव में बस रोज बच रहा हूँ नेगेटिव चांस से। इफेक्टिव अब इसमें क्या पढ़ूँ यार मैं, यूनिट बजट इफेक्टिव रेवेन्यू एफिशिएंट ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग। Radical formula forza. यार ये भी थर्ड था फोर्थ था, ये याद नहीं आ रहा मुझे, तो दोनों ही थे, दोनों के नाम भी थे वो तो, ये तो है नहीं। इसमें क्या पूछूंगा क्या, थर्ड वाले कौन सा था? मेरे को तो लग रहा है थर्ड ही था ये। थर्ड और फोर्थ का ही दोनों का नाम था ना, एक गदगे के साथ एक और नाम आ गया था फोर्थ में बस। अपने भी 301 याद ही नहीं है, 301 ही हो सकता है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड
भाई सबमिट कर रहा हूँ मेरे बस के लिए। बंद करो इसे, बंद करो। भाई पहली बार इतने कम नंबर आया। जीके में 19 नंबर आ गए रे, ये कैसे हो गया। इंग्लिश में 17 क्वेश्चन गलत हो क्या रहा है यार पिछली बार से, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। तो पैसे भी सारे उड़ गए। रीजनिंग में तो एक क्वेश्चन ही छोड़ दिया था, चलो कोई बात नहीं। हो मैथ्स भी इसकी मुश्किल थी थोड़ी सी, मैथ्स के लिए भी मैं कुछ नहीं दूंगा, ठीक है नंबर, क्योंकि तुक्केबाजी सारी गलत हो गई। रीजनिंग में भी ठीक है। इंग्लिश में ज़्यादा ही गलती हो गई, पता नहीं चल रहा कैसे हुई है इतनी गलतियाँ इंग्लिश में यार। जीके में भी ठीक है। इंग्लिश में अगर 100 नंबर भी आए इतने डिफ़िकल्ट में भी, तब भी इसमें एक 250 प्लस तो जाना चाहिए था यार स्कोर। और ये हर बार मेरे को वीडियो में लगाना पड़ रहा है वर्स्ट स्कोर वर्स्ट स्कोर। अब ये फिर से और वर्स्ट स्कोर है, इतना तो कभी ज़िंदगी में नहीं आया। पता नहीं क्या गड़बड़ करी है, लेकिन कोई बात नहीं यार, टेंशन नहीं लेता मैं बिल्कुल भी। एंड वही बात है इंग्लिश और जीके का, कभी इंग्लिश में कम आ गए, कभी जीके में कम आ गए, जो भी चीज़ें हैं। तो अभी फोकस करना, तुम अभी सीखने पे फोकस करना। अभी ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मॉक्स जो आ रहे हैं, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करना दोबारा से। मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि अभी इंग्लिश में देखूंगा इसकी, और आज शाम को इसका रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें क्या गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। कभी भी यार मैं ऐसे सोचता नहीं हूँ कि मेरे इतने कम मार्क्स आए तो मैं वो चीज़ें डिजर्व नहीं करता। अभी तुम्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही होंगी खुद से कि जैसे तुम्हारे मार्क्स आए, अभी जिसके भी 110 120 मार्क्स आए हैं, तो तुम्हें भी ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही होंगी क्योंकि वो एक दिन था, ठीक है। ऐसे ही कितने मॉक्स होते हैं जिसमें कम मार्क्स आते हैं, किसी में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, तो उनसे जज नहीं करना होता। मैं हमेशा यही सिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं देखते हैं, धीरे, एग्ज़ाम तो बहुत दूर है अभी, ठीक है। चलो सीखते हुए चलेंगे। ऑल द बेस्ट।